बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज भी काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। पहली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो असल में मुबारकबाद है। जी हाँ, 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी चैंपियन बना था। जी हाँ, और ये पहला और आखिरी मौका था आज के दिन तक जब पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी चैंपियन बना था। ये अकलौता वर्ल्ड कप हमने जीता। अल्लाह करे आने वाले दिनों में हम और भी वर्ल्ड कप जीतें, लेकिन आज के दिन तक ये अकलौती जीत है हमारी। और ये जीत अल्लाह ने इमरान खान के हाथों पाकिस्तान को दिलवाई थी, जिसके लिए आप और इमरान खान और पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमने सोचा आज के दिन की मुनासबत से इसी से आगाज़ किया जाए और आपको ये याद करवाया जाए। अब हम आते हैं अपनी रेगुलर खबरों की तरफ। जो पहली खबर आपके सामने रखेंगे वो लाहौर से है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में लाहौर पुलिस ने भी एक वर्ल्ड कप जीता है। जी हाँ, पहली दफ़ा उन्होंने कराची को क्रॉस किया है जराइम के नंबर्स में, जराइम की शरह में। अब आप कह रहे होंगे कि क्या मैं कराची को बुरा शहर कह रहा हूँ या सिंगल आउट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है लाहौर से, इसलिए हमेशा जराइम की शरह या जराइम का जो नंबर है या दर्ज मुकदमात हैं या जराइम के इंसिडेंट है वो वहाँ ज़्यादा होते हैं। इट्स अ कॉमन सेंस। जिस भी दुनिया में किसी शहर की आबादी ज़्यादा होती है वहीं पर जराइम भी ज़्यादा होंगे, लेकिन लाहौर के पास अब आबादी कम है। उसके बावजूद लाहौर ने यह रिकॉर्ड कायम किया है और पाकिस्तान में नंबर 1 पर आ गया है अब जराइम की शरह में। क्यों ना आए, इतनी ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर साहबा बैठी हैं, उसके साथ साथ इतने ज़बरदस्त आईजी पुलिस उस्मान अनवर बैठे हैं जिनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को अवार्ड नहीं दिए जा रहे बल्कि लाहौर के पुलिस चीफ को भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, बिलाल कमियाना साहब को। और कल 24 घंटे के अंदर 537 जराइम सिर्फ दर्ज हुए हैं पुलिस के पास। सोचिए कितने जराइम हुए होंगे जिनमें से 537 तो दर्ज हुए हैं। अमूमी तौर पर एवरेज 600 जराइम किया आजकल 24 घंटे में लाहौर के अंदर। ये जो जराइम दर्ज हुए हैं इनमें 65 मुकदमात ऐसे दर्ज हुए हैं जिसमें रात चलते हुए शहरियों के सड़कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए हैं। डाका, चोरी, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, ये उनकी उसके अलावा हैं। बल्कि एक केस तो ऐसा है जिसमें बाप 11 साल के बेटे के साथ जा रहा था और एक अंधी गोली ने आकर उस बच्चे को कत्ल कर दिया। कोई पता नहीं किसने गोली चलाई, कहाँ से चलाई। मीन एक लॉलेसनेस है। और एन उस वक्त जब लॉलेसनेस है, चौधरी निज़ामुद्दीन और चीफ मिनिस्टर और मौजूदा जो एक में ये जोकर्स बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो उस पुलिस आईजी को अवार्ड दे रहे हैं, निशान पता नहीं तमगाए हुस्ने कारकर्दगी दे रहे हैं या तमगा इम्तियाज़ दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल उनको तमगे दिए जा रहे हैं, उनके सीने सजाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ शहरी जो हैं वो परेशान हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये लाहौर को एजाज़ अब हासिल हो गया। पहले तो कराची के पास था कि वो नंबर 1 क्राइम सिटी बन गया है और इसका तमाम सेहरा चीफ मिनिस्टर और मौजूदा पुलिस की लीडरशिप को जाता है। अच्छा जी, अगली खबर इसी से रिलेटेड है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक ऐसी एमपीए जो पहले पीटीआई में होती थी, लोटी हो गई थी, उज़मा कारदार। वो किसी क्लब में ठहरी जाकर या किसी क्लब में वो मौजूद थी। लाहौर के शायद जिमखाना क्लब था, मुझे नहीं पता, या मॉडल टाउन क्लब था, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। आई थिंक मॉडल टाउन क्लब था। वहाँ पर वो ठहरी और वहाँ पर उन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगाया कि जो वहाँ पर फीमेल जो जनाना वहाँ पर अमला था, मुलाजमीन थे, उन्होंने उनका कोई जेवर चुरा लिया। उसके बाद क्या था, क्योंकि अब वो नून लीग में है, उन्होंने पुलिस बुलाई और वो जो वहाँ पर बेचारी फीमेल मुलाजमीन थी उन्होंने अब इंटरव्यूज़ दिए हैं कि उनको पुलिस वालों ने बरहना करके, जी हाँ, नंगा करके उनकी तलाशियाँ लीं, उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, उन्हें ज़दोकोब किए, उनकी शलवारों के अंदर चूहे छोड़ दिए गए, उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया, हालांकि उन्होंने कोई चीज़ चोरी नहीं की थी। और उज़मा कारदार के कहने पर या उनकी इमा पर यह सब कुछ किया गया। उज़मा कारदार हमेशा ख़बरों की जीनत में रहती हैं। चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले याद कीजिए, उन्हें स्टेज के ऊपर से मरियम साहबा के स्टाफ ने धक्के मार के नीचे उतारा था। उसके बाद आपको याद होगा कि जब वो मरियम को मिली थी तो मरियम ने उनका हाथ झटक दिया था। बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि असल में वो पूड़ी खा रही थी, हाथ को घी लगा हुआ था और मरियम बाजी के सिल्क या शायद शेफोन के सूट को वो घी लग गया था, इसलिए मरियम साहबा ने उनका हाथ झटक दिया था। बहरहाल वही उज़मा कारदार साहबा हैं। उनका अब ये नया कारनामा है कि उन्होंने तशद्दुद करवाया है इन मुलाजमीन के ऊपर
उसके साथ साथ गुल्लू भट्ट, मरहूम अब मैं उन्हें कहूँगा क्योंकि उनकी कल वफ़ात हो गई है। जी हाँ, वही मशहूर ज़माना नून लीग के वर्कर गुल्लू भट्ट, जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर, याद कीजिए, पुलिस को लीड कर रहे थे। वो आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे थी। याद कीजिए वही गुल्लू भट्ट जिनके हाथ में एक डंडा था और उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ तोड़ी थी, बहुत सारे लोगों के ऊपर उस टाइम जो जुल्म हो रहा था उसको गुल्लू भट्ट लीड कर रहे थे। वो कल वफ़ात पा गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, यही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी वफ़ात हो गई है। और साथ साथ ये भी बताएं कि जब वो आखिरी दिनों में थे तो नून लीग ने किसी सूरत उनकी ओनरशिप नहीं ली और बहुत ही उनका जो पुरसान हाल था किसी ने नहीं पूछा। बहुत ही दिगरगूं सिचुएशन में थे अपनी वफ़ात से पहले। रिपोर्ट्स अक्सर टेलीविज़न पर आती रहती थी। इसी ऐसे तमाम लोग जो नून लीग के लिए ऐसे बुरे काम करते हैं वो ये ज़रूर सोचें कि जब मुश्किल वक्त आता है तो इस तरह की पार्टीज़ फिर साथ नहीं खड़ी होती। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एकदम से हमारे भाई कामरान शाहिद, हमारे छोटे दोस्त मुन्ने मुनीब फ़ारूक साहब और उसके साथ साथ इफ़्फ़त उमर साहबा, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो नून लीग पर झपट पड़े हैं। हर एक अपनी अपनी बात कर रहा है। पहले तीनों की बात सुनवा दूं मैं आपको। और इफ़्फ़त उमर साहबा ने तो एक ट्वीट किया है, पहले उनकी भी ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं, दोनों की बात सुनवा दें और फिर आपको बताएंगे कि ये तीनों एकदम नून लीग के ऊपर क्यों झपट पड़े हैं। ज़रा देखिए। एक बात पहले ही मैंने कही थी, मैं बात करता हूँ रमजान का महीना है भाई, छोड़े अमेरिका को और छोड़े किसी और। धांधली एक इतना बड़ा जुर्म है जिसको शायद लोगों को अंदाजा नहीं है, और इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो एमएनए और वो एमपी है जो उसके बेनिफिशियरी हैं वो 100% जहन्नुमी है। मतलब उसमें आपने ना अमेरिका को की तरफ देखना है, देखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन पे क्या सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब अडियाला से बैठ के क्या कह रहे हैं, छोड़े, फॉरगेट अबाउट देम। आपका एक ज़मीर है, एक शरीयत है, एक कानून है, एक कुरान है, एक इंसाफ है। अवाम का मैंडेट जो भी चुराता है और जो उसका बेनिफिशियरी है उसको खुद भी पता है, वो उससे बड़ा तो कोई जहन्नुमी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने ये छोटा बड़ा डाका नहीं मारा, आपने पूरी कौम की तरक्की को हाईजैक कर लिया। अच्छा, ये गुज़िश्ता रोज जी पंजाब हुकूमत की जानिब से 23 मार्च 2024 का, उस पर लिखा हुआ है जी कि फ्लायर है, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, कि आपकी वज़ीर आला ने आज क्या किया, जानना आपका हक, बताना हमारा फर्ज। 3 काम लिखे हुए, यानी नीचे एक लिखा हुआ है कि यौम पाकिस्तान पर पैगाम, करारदाद पाकिस्तान मंजूर करने वालों को खिराजी अकीदत। दूसरा है गुजरांवाला ट्रैफिक हादसे पर इज़हार अफसोस। तीसरा है फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की हिलाकत पर नोट। अब ये काम क्या वज़ीर आला के मनसब के हवाले से कितने सब्सटैंशियल है, पाकिस्तान के अवाम को, पंजाब के अवाम को जानने की क्या ये ज़रूरत है? आम तौर पर देखा जाता है कि हुकूमतों के, कोई भी हुकूमत है, 100 डेज एजेंडा होता है कि पहले 100 दिनों में हमने ये करना है, और इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे काम है जो वज़ीर आला पंजाब ने ओहदा संभालने के बाद किए हैं। लेकिन ये वो कोई काम ऐसा नहीं है जो काबिल सताइश हो कि जी जिसके ऊपर आप बाकायदा तौर पर लोगों को बताएं कि आज उन्होंने क्या किया। बस सना पूछा साहब, दिस इज ओवर एक्सपोजर इंस्पिरेशन आपके नज़दीक, या ये कोई नया मेथड है कि भाई ये वक्त है, आप लोगों को जब तक सोशल मीडिया पे बताएंगे नहीं तो फिर आप आगे चल नहीं सकते, और आपने पॉपुलैरिटी ऐसे हासिल करनी है। आई वांट योर डिस्पैशनेट व्यू ऑन दिस कि इज दिस द राइट कोर्स? अब या हम बहुत पीछे रह गए हैं, या मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं बहुत पीछे हूं इस दौड़ के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट आई फाउंड इट, अलाउ मी टू से हिलेरियस, कि आप पंजाब के अवाम को ये बता रहे हैं कि ये 3 काम किए हैं आपके वज़ीर आला ने। आपने दोनों की स्टेटमेंट देख ली। जो कामरान शाहिद साहब हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जो मैंडेट चोरी है ना, उससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई नहीं होता। हालांकि मेरे भाई ने खुद बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हुए हैं। जो अरशद शरीफ के बारे में उन्होंने इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू ने जो दुख हम सब पाकिस्तानियों को और बहुत सारे ऐसे लोग जो अरशद शरीफ से प्यार करते थे और ऐसे लोग भी जो पाकिस्तान के आम शहरी थे, उनके दिल को जितना गहराई में जाके कामरान शाहिद ने उस दिन दुख, तकलीफ़ और ह्यूमिलिएट किया था, उसकी शायद पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कामरान शाहिद को कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उनको अरशद शरीफ की वालदा के पास जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जो उन्होंने इंटरव्यू किया था, जिस भी वजूहत से किया था, जो हो गया वो हो गया, लेकिन उन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी वो ये कह रहे हैं कि ये जो वोट चोरी है, मैंडेट चोरी है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। इनकी बात आपने सुनी। उसके साथ ही मुन्ना मुनीब फ़ारूक कह रहा है कि ये मरियम साहबा की क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या किया है इन्होंने। एक अफसोस किया है, डोर फिरने के ऊपर इन्होंने एक जो है वो
एक्शन लिया है और इन्होंने कोई और इसी तरीके का कोई बयान जारी किया है। तो ये क्या किया है मरियम साहबा ने? ये तो कुछ भी नहीं किया, ये भी तनकीद कर रहे हैं। इफ़त उमर साहबा ने ट्वीट करके नून लीग को जो है वो आड़े हाथों लिया है। उनकी कोई क्योंकि वो एक्टिंग करती हैं, उनकी डांस की वीडियो थी और उनकी डांस की वीडियोस पहले भी सोशल मीडिया पर हैं। आज ऐसी कौन सी खास बात थी कि उनकी डांस की वीडियो के ऊपर उनको इतना गुस्सा आया? तो आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों दोस्त जो दिन रात नून लीग का पानी भरते हैं, इफ़त उमर साहबा हों या कामरान शाहिद हों या मुन्ना मुनीब फारूक हो, ये क्या माजरा हुआ कि एक ही दिन तीनों के तीनों अटैक कर रहे हैं? देखें, जब आप मेरिट के खिलाफ, मेरी बात को थोड़ी को आपने ज़्यादा समझना है, जब आप मेरिट के खिलाफ तमगे देंगे तो फिर ऐसा तो होगा ना जी। जब आप जुगन काजम साहबा को तमगे देंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बानो साहबा का हाथ चूमा था, तो फिर बेचारी इफ़त उमर को क्यों नहीं? तो फिर तमगाए हुस्ने कारकर्दगी हमारे मुन्ने मुनीब फारूक को क्यों नहीं? और कामरान शाहिद साहब तो फिर आपको पता है कि वर्सटाइल किस्म के वो एक एंकर हैं जो बेचारे अबडक्टी होते हैं उस्मान डार की तरह के, उनके भी इंटरव्यू कर मारते हैं कामरान शाहिद साहब। तो उनका भी बनता था, उन्होंने थोड़ी खिदमत नहीं की, उन्होंने थोड़ी बदनामी नहीं ली इन तीनों लोगों ने आपके लिए, लेकिन उनको आपने क्यों कोई अवार्ड नहीं दिया? जब आप अवार्ड नहीं देंगे तो फिर ऐसे आपके ऊपर तनकीद तो होगी, तैयार हो जाइए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि हाफिजाबाद का एक नौजवान जिसको 10 महीने के बाद 9 मई में पकड़ लिया गया है। उसने 9 मई में कुछ नहीं किया, उसका कसूर सिर्फ ये कि रोज़ वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पिक्चर्स और वीडियोस लगाता था जिसमें अपने मोटरसाइकिल के ऊपर पीटीआई के झंडे बांध कर वो घूमता फिरता था शहर के अंदर, और उस चीज़ की वो पिक्चर्स और वीडियो जारी करता था अपने सोशल मीडिया पर। और पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है लॉलेसनेस है, कुछ और तो हो नहीं सकता था, उसे पकड़ के 10 महीने के बाद सान्या 9 मई के अंदर डाल दिया गया। पहले तो उसका नाम सान्या रखा हुआ है, हालांकि सान्या नहीं था, वो आपका बनाया हुआ सान्या था। बहरहाल उनको जनाबे वाला 9 मई के अंदर अब फंसा लिया गया है और कोशिश करेंगे कि हमारे वकला इंशाल्लाह अपीयर हों। मैं भी राब्ते में रहूँगा ताकि उनको हम जल्द से जल्द इंसाफ दिलवा सकें। लेकिन आप यहाँ पर हालत देख लें कि अगर कोई इमरान खान से मोहब्बत करता है तो उसको 9 मई के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो हम ये रखेंगे कि सदाम तरीन, उन्होंने एक पुरअमन रैली की इस्लामाबाद के अंदर। सदाम तरीन हमारे नेशनल असम्बली से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था बलूचिस्तान से और जीत गए थे, लेकिन फॉर्म 47 पे उन्हें हरा दिया गया था। सदाम तरीन जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने रैली निकाली जिसमें उन पर पकड़ दकड़ की गई, लाठीचार्ज किया गया, उन पर जुल्म किया गया। लेकिन हम उनकी सताइश करते हैं कि मुश्किल वक्त में जब और बहुत सारे लोग ये कोशिश नहीं कर रहे, उस वक्त सदाम तरीन जो है वो कोशिश कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं और सड़क पर निकलकर इमरान खान की आज़ादी की बात कर रहे हैं और उसके लिए कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। इसके साथ ही अगली खबर है जो जुड़ी हुई है वो ये है कि जमात इस्लामी ने जो इस टाइम गज़ा और फ़लस्तीन में सिचुएशन है, जो जुल्म हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक धरना और एक मुज़ाहरा करने की कोशिश की। पुलिस को ये बात बहुत बुरी लगी है और पुलिस ने जो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब, उनको पकड़ने की कोशिश की और उनके साथ बदतमीज़ी भी की। उनके साथ जो लोग थे उनके मोबाइल फ़ोन भी छीनने की कोशिश की। मीन उनके साथ खासी बदतमीज़ी वहाँ पर रवा रखी गई और जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और जितनी इसकी मज़म्मत हो सके उतनी ही कम है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो हनीफ अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू नईम अशरफ भट्ट साहब ने किया। जी हाँ, नईम अशरफ भट्ट जो हैं वो ARY के ऊपर एक वर्सटाइल किस्म के वो रिपोर्टर हैं। मैं पहले भी उनकी तारीफ़ कर चुका हूँ कई दफ़ा कि वो इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे धीमे अंदाज में इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू देने वाले को पता नहीं चलता कि वो उनसे कौन कौन से सवालात पूछ के कितना मवाद ले गए और वो कैसे ब्लास्ट करेंगे उस इंटरव्यू के अंदर। बहरहाल हनीफ अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर ख्वाजा आसिफ को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ख्वाजा आसिफ में वाकई जुर्रत थी तो वो तब बोलते जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जब वो बुरा काम कर रहे थे। उस वक्त तो वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके उनसे अपने हल्के से जनरल बाजवा के थ्रू जीत रहे थे और आज जब जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं तो उनके बारे में ऐसी बदतमीज़ियाँ करना ये उनको ज़ेब नहीं देता। आड़े हाथों लिया उन्होंने। और दूसरा उन्होंने पैगाम भेजा जावेद लतीफ़ को, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप हार गए हैं तो अब आप खामोश रहें,
क्यों आप लीडरशिप के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, क्यों आप पार्टी के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। आप नाम बताएं कि आपको किसने कहा है कि आपका हल्का खोला तो साथ नवाज शरीफ का हल्का भी खोलेंगे। अगर आप हार गए हैं तो अब आप सब्र करें। इसमें असल में शायर ये गिला कर रहा है कि भाई आप तो फार्म 47 से नहीं जीते, हम तो जीते हुए हैं, 4 दिन हमें मज़े लेने दो, क्यों हमारा मज़ा ख़राब करते हो। शायर मतलब हनीफ अब्बासी गिला कर रहे हैं जावेद लतीफ़ से, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे पूरी पार्टी में लोग कहते थे जावेद लतीफ़ बुरा आदमी है, मैं उनकी सिफारिश किया करता था, लेकिन आज पता चला कि जावेद लतीफ़ वाकई बुरा आदमी है, क्योंकि वो चौधरी निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। और अगर चौधरी निज़ामुद्दीन को गुस्सा आ गया तो कहीं हम सब की छुट्टी ना करवा दें। फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि वो आएंगे तो उन्हें खिला देंगे, जैसे हम पहले खिला देते थे खाना, और उन्हें वापस भेज देंगे। फजल रहमान साहब को जो मिल गया और उस पर इक्तफ़ा करें, कहीं ये ना हो कि वो भी वापस छीन लिया जाए। ये उन्होंने तीनों की क्लास ली है, मौलवी फजल रहमान की भी, उन्होंने जावेद लतीफ़ की भी और ख्वाजा आसिफ की भी। अच्छा इंटरव्यू था ये, अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे होगा, नईम अशरफ भट्ट का ये इंटरव्यू ज़रूर देखिए। अच्छा जी, अगली खबर समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट की है। इमरान खान साहब को चंद लोगों ने जेल में जाकर ये बताया कि आप ज़रा थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, प्रेशर काफ़ी है आपके ऊपर, आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आप ज़रा थोड़ा सा अपना धीमा कर लें, थोड़ा बयानिया, और अपना हाथ हल्का रखें। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरा हाथ बिल्कुल हल्का है, लेकिन ऐसी किसी चीज़ में हाथ हल्का नहीं होगा जिसमें कौम का नुकसान हो रहा हो। वहाँ पर मैं कौम को बिल्कुल सच बताऊँगा और पूरा सच बताऊँगा, ताकि कौम को किसी किस्म की गलतफहमी ना रह जाए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है, मैं यही कहूँगा तगड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के ज़ुम्मे 2 एक्सटेंशंस हैं। जी हाँ, और वो तब तक वज़ीर आज़म हैं जब तक वो 2 एक्सटेंशंस नहीं दे देते। जिस दिन वो 2 एक्सटेंशंस दे देंगे फिर उनकी छुट्टी करवा दी जाएगी, और छुट्टी करवाने की ज़िम्मेदारी ज़रदारी साहब की है। मतलब कि ज़रदारी साहब पिवटल रोल प्ले करेंगे उनकी छुट्टी करवाने में। हम आपको चंद दिन पहले ये खबर दे चुके हैं, और ये हमारी खबर है, ये मीडिया में आपको किसी और ने खबर नहीं दी हुई, ये हमने आपको खबर दी थी कि असल में मोहसिन नकवी साहब पर तोल रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के, और जैसे ये 2 एक्सटेंशंस हो जाएंगी और शायद उससे भी पहले शायद उनको मौका दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब को शायद फिर फारिग किया जाए। अब जब इस खबर को हम मिला के पढ़ते हैं जो अब्बासी साहब ने कहा, तो ये समझ आती है कि एक एक्सटेंशन तो काजी फायज़ ईसा साहब की बनती है और दूसरी एक्सटेंशन जनाब आसिम मुनीर साहब की बनती है। तो ये दोनों जो एक्सटेंशंस हैं ये कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी के इसके बाद शहबाज शरीफ की छुट्टी होगी और छुट्टी करवाएंगे जरदारी साहब, और हमने आपको बताया था कि उसके बाद रिप्लेसमेंट जो है वो क्या होगी। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब को जो ज़ख्मी किया गया है वो बहुत ही तशवीशनाक खबर है। वो कोई मैं ये कहूँगा कि आम खबर नहीं। उनकी पसलियाँ 4 पसलियाँ टूटी हैं, उनके आँख के नीचे ज़ख़म का निशान है। अब देखना ये है कि क्या उनके ऊपर कोई तशद्दुद या धक्का या उन्हें गिराया तो नहीं गया, क्योंकि उन्हें मना किया जा रहा था कि वो ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ें। जी हाँ, उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था बार बार कि ज़िमनी इलेक्शन वो और उनके ख़ानदान में से कोई शख्स ना लड़े। एन उस वक्त उनका इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो जाना, वो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के सीनियर तरीन हमारे लीडरान में से उनका शुमार है, इसलिए ये बहुत ही तशवीश की बात है और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। कोई ऐसे मुकदमात नहीं उनके ऊपर। इमरान खान के ऊपर जिस तरह तमाम मुकदमात झूठे हैं, इनके ऊपर भी तकरीबन तमाम मुकदमात झूठे बनाए हुए हैं, और हम यही डिमांड करेंगे कि ऐसे हालात में उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और ये जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाना है कि आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आपको मौका मिले तो इसको भी देखिए, उसका लिंक आपसे शेयर कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।